HP G4, इस पीसीबी का मॉडल नंबर क्या है लैपटॉप का, HP G4 जो मुलायम सिंह वाले हैं। तो ये 19 वोल्ट इन सेक्शन है। अगर इसमें चार्जर लगाने पे लाइट जल जाए तो मतलब कि 19 वोल्ट का जो सेक्शन है वो हमारा ओके है, ठीक है। अब ये ऑफ कंडीशन पे होगा ऐसे, अगर हमें इसकी वोल्टेज टेस्टिंग करनी है, ठीक है, और उसके फाइंडिंग प्रॉब्लम कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमें देखना है। तो इसको 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया, ठीक। एक प्रॉब लगा दी हमने माइनस पे, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वोल्ट इन सेक्शन चेक करना है। जो मेन प्रॉब्लम आती है कहाँ से आती हैं, वो इस जगह से, ये वाला जो मॉसफेट है ये, वहाँ पे तो लाइट जल गई, यहाँ पे 19 वोल्ट आ रही है। ये 19 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट भी जल रही है, ठीक है। इसके बाद जो हम ज़्यादातर ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या ख़राब होती हैं, ये एक मॉसफेट लगा है, ठीक है। तो इसके ड्रेन सिरे पे कितनी आ रही है, 19 वोल्ट। तो इसके जो गेट है, गेट पे आई 28 वोल्ट, 26 से लेकर 30 वोल्ट तक है, या 28 वोल्ट तक। यहाँ कितनी आ रही है, 20 के ऊपर है, तो इसको हम 200 पे लगाएंगे यहाँ पे। अब हम तभी चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे 25 वोल्ट आ रही है, 25.1, ठीक है। तो और यहाँ पे 19 वोल्ट वही आएगी जो यहाँ पे आ रही, तो 19 वोल्ट यहाँ की। तो अगर ये ख़राब होता है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 28 वोल्ट नहीं आएगा, जो 26 वोल्ट बन रहा था वो नहीं आएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। या ये 19 वोल्ट यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ नहीं आएगा तो भी बोर्ड नहीं काम करेगा, ऑन नहीं होगा। तो इस मॉसफेट की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ एक जंपर दे देते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं इस मॉसफेट से। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। फिर ये कि रजिस्टेंस आती है, रजिस्टर टाइप जो लगा है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसके दोनों सिरे आपस में बीप करो, जो वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा वो वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेगा, वाइट कलर की लगी है, ठीक है। ये चेक हो गया जाके। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, बायोस। बायोस क्या लगे, तो वाईफाई कार्ड के बगल में बड़ी सी 8 पिन की IC लगी होती है। इस पर हमें पिन नंबर 8 पे कितना वोल्टेज चेक करना पड़ता है, 3.3 वोल्टेज। तो ये पॉइंट इसका बना है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। 3.3 वोल्टेज मिल रहा है, ये मिल रहा है 3.33। तो ये वोल्टेज अगर यहाँ पे बन रहा है तो बायोस पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि 3 वोल्ट भी ओके है, ठीक। इसके बाद और जो जितने सारे वोल्टेज बनते हैं, जैसे आयो पे वोल्टेज बन जाएगा ऑफ कंडीशन पे। ऑन ऑफ के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं 3.3, ये वोल्टेज मिल रहा है। इस दोनों पिन को शॉर्ट कराएंगे तो क्या होगा, लेपटॉप हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक। आयो पे हम चेक कर लेंगे, ये आयो IC होती है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर IC। यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिल रहा है, तो मतलब कि ये सही है। अगर यहाँ पे लगाने पे अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, 19 वोल्ट की पहले चेक करेंगे, सप्लाई गड़बड़ है, या फिर ये IC तो नहीं शॉर्ट है कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद हम ऑन करके देखेंगे इसको यहाँ से। और बाकी जितने भी वोल्टेज हैं USB के, सारे वोल्टेज कब बनेंगे, जब लैपटॉप ऑन होगा। क्योंकि हम जब इसको स्विच कराते हैं इसको, तब इस IO से एक S5 सिग्नल जनरेट होता है 3-5 IC से, ठीक है। S5 ऑन होगा सिग्नल, जो मैंने पढ़ाया था, तब जाके ये सिस्टम ऑन होता है। तो इसको शॉर्ट कराओ यहाँ से, ये फैन इसका चलने लगा, ठीक है। हाँ, बाकी सारे वोल्टेज कहाँ पे बनाने हैं। अब जैसे हमको फिर चेक क्या करना पड़ता है, रैम वोल्टेज। अगर रैम पे वोल्टेज, रैम लगी, रैम की कॉयल ये लगी, रैम की कॉयल पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर रैम की कॉयल पे अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो डिस्प्ले नहीं आएगी। तो 1.5 3-4 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इस पर वोल्टेज बन रहा है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कोर वोल्टेज। तो कोर वोल्टेज चेक करने के लिए ये सारी कॉलें लगी हैं। ये CPU वोल्टेज, एक कोर वोल्ट यहाँ बनता है, ठीक है, एक यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पे बनता है। तो सेम वोल्टेज आना चाहिए तीनों पे। 85, 87, 68 हो गया। ये 4.5 बनता है, 1.10, 1.20, और यहाँ पर भी वोल्टेज बन रहा है। जिस भी, और इस वाली कॉइल पे भी वोल्टेज बनना चाहिए, इस पर भी आ रहा है। मतलब कि अगर इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हम ये IP चेक करेंगे। अगर इस कॉइल पे अगर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, इसकी ये वाली IP चेक करेंगे, ठीक। अगर ये इन दो कॉइलों पे अगर सप्लाई नहीं मिल रही तो हम क्या चेक करेंगे, ये कोर की मेन IC होती है और एक ये IC लगी होती है यहाँ पे। तो कोर बेल्ट हम क्या जगह चेक करते हैं, 3 जगह पे। एक पीछे हो गया यहाँ पे,
एक 4 वोल्ट मेन होगी जाके, और ये 4 वोल्ट की एक ये आईसी है, एक ये आईसी, सब पे तीनों पे वोल्टेज बनने चाहिए, तब ये वर्क करती है। और ये जो यूएसबी हैं तो उन पे सब पे 5 वोल्ट, फ़ैन पे है, फ़ैन पे अगर 5 वोल्ट नहीं आएगा तो फ़ैन नहीं चलेगा। कितना आ रहा है? 3 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब कि इसमें अगर हम डायरेक्ट दे देंगे और स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें एक वायर जो लगा है वो सेंसिंग वाला लगा है कि नॉर्मल स्पीड से अपनी चलते रहे, ठीक है। 3 वोल्ट से चल रहा है ये फ़ैन, वैसे 5 वोल्ट से भी चलते हैं, बहुत सारे फ़ैन अपलोड होते हैं, ठीक। यूएसबी है, यूएसबी की हम 5 वोल्ट से चलती है, तो 5 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट आ रहा है यूएसबी पे, पावर की जो बताई। तो ऐसे सारे वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। फ़ैन का भी हो गया, ऑन ऑफ का हो गया, ठीक है। डिस्प्ले के लिए हम डिस्प्ले कैंटर पर चेक कर सकते हैं इसके वोल्टेज, लेकिन इससे CPU ऐसी है ये, तो इस पर 1.5 वोल्ट लगभग बनता है सप्लाई। 3 वोल्ट आ रही है, 1.5 वोल्ट ही मिल गए यहाँ पे। तो ये वोल्टेज चेक किए जाते हैं जिस भी, अब जैसे 5-3 वोल्टेज चेक करना है, 5-3 नहीं बन रहा तो 5-3 की कॉइलें कहाँ लगी हैं? ये लगी हैं। तो एक पे 5 वोल्टेज बनेगा, 5, और एक पे 3 वोल्ट बन रहा है। तो ये मस्ट होते हैं 5, 3 और 19। तो 5, 3 अगर वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है ऑन करने के बाद, तो ये क्या करेंगे? ये वाली आईसी चेंज करेंगे इसकी, ये वाली। और 28 वोल्ट जो यहाँ पे हमने चेक किया था ना अभी, 26 वोल्ट, अगर यहाँ पे 28 वोल्ट नहीं आ रहा है इसके गेट पे, तो ये वाली जो आईसी है U2, ये वाली चेंज करेंगे। और इसका एक वीडियो भी हमने पहले बनाया था कि अगर ये आईसी हमको नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह दूसरी आईसी भी, अरे इसको निकाल के भी हम डायरेक्टली कुछ जंपर कर सकते हैं। कुछ कई सारे मॉसफेट हैं उनको के लिए। ये चार्जिंग आईसी लगी है, ये किसके लिए है? ये रैम आईसी है, ये आईओ आईसी है, ये कोर वोल्ट है। ये कोर वोल्ट एक जगह जनरेट होती है, ये एक जगह 3 जगह से बनती है, 1, 2 और एक यहाँ पे 3। ये तुम्हारी ग्राफिक क्रिस्टल पे हम सिग्नल चेक कर सकते हैं, बायोस पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, पिन नंबर 8 पे। ओके, सारा क्लियर हो रहा है। अब अगर डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है तो उसके लिए हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। CPU का जो कैपेसिटर लगा है ये 1 पॉइंट के ऊपर आनी चाहिए सप्लाई यहाँ पे। अगर यहाँ पे आ रही तो मतलब कि इसमें डिस्प्ले आ रही है 100%, 1%। या फिर हम कीबोर्ड से चेक कर सकते हैं, कैप्स लॉक वाली बटन दबा के, या फिर हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। उसको ऑफ कर दिया। याद रखना कि पावर लगा है तो उसमें हम कोई भी आईसी निकालना या किसी में सेट करना या कोई कनेक्टर लगाना बिल्कुल गलत है। पावर निकाल के ही हम कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं, या डिस्प्ले केबल लगानी है, या हमें वाईफाई कार्ड जोड़ना है, या हमें हार्ड डिस्क लगानी है, तो पावर निकाल के फिर जोड़ दिया, फिर इसके बाद ऑन किया जाता है। फिर इसको ऑन किया तो ये देखो डिस्प्ले आ गई इसकी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज बन रहा था। जिस भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा, जिस भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा, बस हमें वही सप्लाई चेक करनी है। मतलब कि यहाँ पे